अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लिथियम का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी, रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं आज। लिथियम के जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी नेचर कोवलेंट इन नेचर होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि कोवलेंट करैक्टर जो है वो डिपेंड करता है पोलराइजिंग पावर पे, और पोलराइजिंग पावर किसी भी एलिमेंट की वो डिपेंड कर रही होती है चार्ज पे, और उस एलिमेंट का साइज़ छोटा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा साइज़ कम। इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? चार्ज ओवर साइज़ पे। अगर लिथियम की बात करते हैं, लिथियम की चार्ज डेंसिटी की वैल्यू अपनी बाकी फैमिली मेम्बर्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं वो कौन से होते हैं? कोवलेंट इन नेचर हैं। अगर इनकी सॉलेबिलिटी की बात करें कि लिथियम के जो हेलाइड्स हैं, चूँकि कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, सॉलेबिलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लाइक डिज़ोल्व लाइक, इसलिए लिथियम के जो हेलाइड्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, क्योंकि उनकी नेचर भी आपके पास कोवलेंट इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट, अगर अल्काइल लिथियम की बात करें, एराइल लिथियम की बात करें। अल्काइल आपके पास कार्बन की चेन, और अराइल जिसमें भी कार्बन की चेन है लेकिन इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम लोग बात करते हैं। इनको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है जिसमें कार्बन की चेन के साथ कोई मेटल अटैच होती है। अल अगर हम अल्काइल लिथियम और एराइल लिथियम की बात करें, ये बाकी अल्कली मेटल्स के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल है। उनकी स्टेबिलिटी की रीज़न ये है कि लिथियम चूँकि स्मॉल साइज़ है, इसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है। कार्बन के जो कंपाउंड हैं, कार्बन आपके पास एक नॉन मेटल है, कार्बन की नेचर भी क्या है? कोवलेंट इन नेचर है। अब दोनों लिथियम और कार्बन दोनों सेम नेचर के आ गए हैं, तो उनके अंदर जो बॉन्ड बनेगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लिथियम की रिएक्टिविटी का है। लिथियम अपनी फैमिली मेंबर में लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि स्मॉल साइज़ और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की पावर क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? आपके पास कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10। एसिटाइलिन को जब पास किया जाता है लिथियम के साथ, यानी एसिटाइलिन का जब रिएक्शन करवाया जाता है लिथियम मेटल के साथ, तो लिथियम एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है। एसिटाइलिन किसे बोला जाता है? ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे अल्काइन बोलते हैं। अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होता है कार्बन कार्बन के दरमियान। हमारे पास बाकी अल्कली मेटल जो हैं वो एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें, इस रिएक्शन को आप चैप्टर नंबर 8 में भी देखेंगे। अल्कली मेटल्स टर्मिनल अल्काइन के साथ जब रिएक्शन करता है, टर्मिनल अल्काइन ऐसे अल्काइन जिसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे अल्कली मेटल्स क्या करेंगी? अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी चूँकि ज़्यादा है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगी हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, और आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह आके ये दोनों सोडियम मेटल जो है वो अटैच हो जाएंगे, और इसको बोला जाता है एसिटिलाइट्स। और अगर हम एसिटिलाइट की पोजीशन चेक करें, इसके बॉन्ड की नेचर चेक करें, तो ये आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड्स है। और लिथियम में आपने चूँकि पढ़ा, लिथियम कोवलेंट करैक्टर रखता है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से लिथियम जो है वो ये रिएक्शन एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन करना पसंद ही नहीं करते हैं। तो बाकी अल्कली मेटल्स जो हैं वो रिएक्शन करके आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और ये रिएक्शन विद एसिटाइलिन आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 11 के लिथियम जो है इसका लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की पावर, और जितनी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की पावर अच्छी होगी वो चीज़ आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाती है, और उस करैक्टर को हम मेटेलिक करैक्टर भी बोलते हैं। अब लिथियम चूँकि स्मॉल साइज़ की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना कम है, तो इसका मेटेलिक करैक्टर भी कम हुआ, तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी क्या होगा? कम काउंट होगा। अगर हम इसके लिथियम के कार्बोनेट्स देखें, लिथियम के नाइट्रेट देखें, ये आसानी से डीकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन बाकी अल्कली मेटल्स जो हैं उनके कार्बोनेट्स, उनके नाइट्रेट वो ज़्यादा स्टेबल हैं, लेकिन लिथियम के कार्बोनेट नाइट्रेट स्टेबल नहीं है। अब इसकी क्या रीज़न है?
लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि कैटाइन और एनाइन इनका कंपेरेबल साइज़ होना चाहिए। जितना कैटाइन और एनाइन का साइज़ जो है वो कंपेरेबल होगा, बॉन्ड उतना ही स्टेबल बनेगा। बॉन्ड जितना स्टेबल होगा उसको फिर ब्रेक डाउन करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर हम लिथियम कार्बोनेट की बात करें, इसमें लिथियम का जो आयन है उसका साइज़ है छोटा, और जो कार्बोनेट आयन है इसका साइज़ काफ़ी लार्ज होता है। ठीक है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है लिथियम कार्बोनेट के दरमियान वो अनस्टेबल बनता है। जब बॉन्ड अनस्टेबल बनेगा तो हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ वीक होगी, उसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, तो ओवरऑल जो कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी भी कम होती है और आसानी से वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लिथियम कार्बोनेट से लिथियम ऑक्साइड में इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि लिथियम जो कार्बोनेट है उसमें कार्बोनेट एनाइन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। लेकिन यही कार्बोनेट जब ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं तो लिथियम और ऑक्साइड्स के साइज़ क्या आ जाते हैं, कंपेरेबल हो जाते हैं। अब कार्बोनेट का साइज़ अगर लार्ज है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपके पास वीक है, लेटेस्ट एनर्जी वहाँ पे कम है और स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। लेटेस्ट एनर्जी उन कंपाउंड्स की हाई होती है जिनमें केटाइन और एनाइन का साइज़ कम हो तो बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बने, यानी कंपेरेबल साइज़ आपने केटाइन और एनाइन के लेने हैं। लिथियम के नाइट्रेट और अल्कली मेटल सोडियम के नाइट्रेट, अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन देखें, इनके प्रोडक्ट्स भी काफ़ी डिफरेंट बन रहे हैं। सोडियम नाइट्रेट जो है वो डीकम्पोज होकर नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व कर रहा है। और लिथियम नाइट्रेट जो है वो आपके पास लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, और नेक्स्ट आपके पास ऑक्सीजन गैस भी बन रही है। अब यहाँ पे भी लिथियम नाइट्रेट से लिथियम ऑक्साइड इसलिए कन्वर्ट हुआ क्योंकि नाइट्रेट का साइज़ यहाँ पे लार्ज है। अब फ़र्क आपने याद रखना है, एक वर्ड होता है नाइट्रेट जिसमें लास्ट में 8 आता है, वो NO3 वाले हैं। नाइट्राइट जिसमें लास्ट में O2 आ रहा है, NO2 आ रहा है, तो NO2 वालों को नाइट्राइट और NO3 वालों को नाइट्रेट बोलते हैं। अगर हम पॉइंट नंबर 12 की बात करें कि लिथियम के जो हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं लिथियम ऑक्साइड्स के अंदर, लेकिन बाकी जो अल्कली मेटल हैं वो ये बिहेवियर शो नहीं करते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड से लिथियम ऑक्साइड में इसलिए कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का साइज़ क्या है, लार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी, लेटेस्ट एनर्जी इसकी कम होगी, तो लिथियम और हाइड्रोक्साइड का जो बॉन्ड बनेगा इसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, वीक होगी। इसलिए लिथियम हाइड्रोक्साइड से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, लिथियम ऑक्साइड्स के अंदर, जहाँ पे वो स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन शो करता है। लेकिन जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो ऐसा बिहेवियर शो नहीं करते हैं, वो ये डिकम्पोजिशन शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट, लिथियम की जो प्रॉपर्टी है, लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है। लिथियम का चूँकि साइज़ इसका कम है, चार्ज इसका काफ़ी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जैसे ही नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इसके करीब आते हैं तो लिथियम पॉजिटिव चार्ज की वजह से, हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से इसके साथ अट्रैक्शन डिवेल्प करना शुरू कर देता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसके जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको बोला जाता है लिथियम नाइट्राइड। लेकिन जो बाकी अल्कली मेटल्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ ये बिहेवियर शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कि लिथियम के जो कलराइड्स हैं, अगर इनका हीट ऑफ सोल्यूशन देखा जाए, यानी पानी में इनको डिज़ोल्व किया जाए, तो ये हीट को इवॉल्व करते हैं। आपके पास जिस बीकर में आप इसे डालेंगे वो बीकर गर्म होना शुरू हो जाता है, उसकी वॉल्स ये शो कर रही होती है कि सिस्टम से हीट इवॉल्व हो रही है। अगर आपने किसी भी कंपाउंड की हीट ऑफ सोल्यूशन को चेक करना है तो उसके 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, कोई भी आयनिक कंपाउंड्स या कोवलेंट कंपाउंड जब पानी के अंदर हल होते हैं तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सल्यूट के पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट होने की कोशिश करते हैं। दूसरा स्टेप ये होता है कि सल्यूट और सॉल्वेंट इनके दरमियान इंटरेक्शन डिवेल्प होना शुरू हो जाती हैं। अगर हमारे पास सल्यूट और सल्यूट फोर्स ये इसकी पावर ज़्यादा है, यानी सल्यूट और सल्यूट के अंदर जो फोर्सेस हैं उसकी पावर ज़्यादा है सल्यूट सॉल्वेंट से, तो सिस्टम जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब चूंकि सल्यूट फोर्सेस हैं, अगर आपने इसको सल्यूट फोर्सेस को कम करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो जाके पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, इसलिए यहाँ इस सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है।
लेकिन अगर सल्यूट के अंदर फोर्सेस वीक है और सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो सिस्टम से हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे बात करें लिथियम क्लोराइड की, जब लिथियम क्लोराइड को आप लोग पानी में ऐड करते हैं तो पहला स्टेप ये होगा कि लिथियम के आयन और क्लोराइड के आयन ये सेपरेट होंगे। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेगा कि लिथियम को भी वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे और यहाँ से क्लोराइड आयन इसको भी वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। अब ये इन आयंस को सराउंड करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। अब चूंकि लिथियम का साइज़ भी छोटा होता है और क्लोराइड आयन का साइज़ भी स्मॉल है, तो लिथियम अपने हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करेगा। जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। और हाइड्रेशन एनर्जी चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा, वो डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे। जितना छोटा साइज़ होगा, चार्ज उतना ज़्यादा, उतनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। ये तमाम खसूसियात जो हैं वो लिथियम में पाई जाती हैं। इसलिए लिथियम की जो इंट्रैक्शन है क्लोराइड के मुकाबले में, लिथियम पानी के साथ जो है ज़्यादा इंट्रैक्शन डिवेल्प करता है, जिसकी वजह से लिथियम और यहाँ से वाटर सिस्टम से हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। आपने पढ़ा कि सल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होंगी, सल्यूट सॉल्वेंट की फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी तो सिस्टम से हीट इवॉल्व होती है। वो रिएक्शंस आपके पास क्या कहलाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। लास्ट पॉइंट है आपके पास कि लिथियम जो है वो कार्बन के साथ कंबाइन होकर लिथियम कार्बाइड बनाता है। बाकी एलिमेंट्स ये बिहेवियर शो नहीं करते हैं। अब लिथियम कार्बाइड इसलिए बनाता है क्योंकि लिथियम के कंपाउंड्स की नेचर है कोवलेंट। कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल। कार्बन भी क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करेगा। अब दोनों की नेचर सेम हो गई है तो दोनों कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एंड आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ भी आ गया होगा और काफ़ी यूज़फुल भी रहा होगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।